नमस्कार, मैं कुमार सुनील आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद कुमार सुनील में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमने इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स की सीरीज चलाई हुई है और इसमें हमने 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं और हम 4th टॉपिक जिसका नाम है कंडीशनल सेंटेंस वो आगे करेंगे। उसकी भी आज हम 3rd क्लास करेंगे। तो देखिए, कंडीशनल सेंटेंस की हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास आता है इम्पॉसिबल। ठीक है, इससे पहले की 2 टाइप्स हम कर चुके हैं, कौन कौन सी, प्रोबेबल और इमेजनरी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक देख सकते हैं, वहां पर लिंक डला हुआ है। देखिए, आपको पता है जब भी हम कंडीशनल की बात करते हैं 2 चीजें मिलेंगी, एक तो कंडीशन और दूसरा रिजल्ट। एक तो कंडीशन और दूसरा रिजल्ट। कंडीशन में अब आपके पास क्या मिलेगा, सब आप कह सकते हो एक कंडीशनल वर्ड, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट, हेड, V3 एंड ऑब्जेक्ट। और रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट में हमारे पास क्या मिलेगा, सब्जेक्ट, वुड प्लस हैव प्लस V3 एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मैं पुरानी एग्जांपल उठा के बताऊं, जैसे मैं लिख देता इफ she had hired a taxi, she will reach home on time। ठीक है, तो मैंने लिखा इफ शी हैड हायर्ड अ टैक्सी, अगर वो एक टैक्सी को हायर करती, शी विल रीच होम एट ऑन टाइम, तो वह अपने घर पर समय पर पहुंच जाती। तो देखिए, इसमें कंडीशन क्या है, टैक्सी हायर करना कंडीशन और घर पहुंचना उसका रिजल्ट। मतलब पहले वाला पार्ट एससी है और सेकंड वाला पार्ट टीसी है। अब देखिए, एससी में क्या है, एक कंडीशनल वर्ड है जो कि इफ है, उसके बाद आता है सब्जेक्ट जो कि शी है, उसके बाद हेड बिल्कुल है, वर्ब की 3rd फॉर्म भी है और आ टैक्सी एज अ ऑब्जेक्ट भी है। ठीक है, उसके बाद रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट में अपने पास सब्जेक्ट है शी। अब देखिए, यहां पर विल है और यहां पर वुड है, तो क्या आना चाहिए, वुड। वुड के बाद क्या आना चाहिए, हैव के बाद वर्ब की 3rd फॉर्म रीच की क्या होगी, रीच्ड होम ऑन टाइम। ठीक है, अगर मैं आपको कल का एक जो क्लास का एक सेंटेंस लिख दूं, इफ आई वर इल आई वुड नॉट मिस माई क्लास। अगर मैं आपका एक सेंटेंस लिख दूं, इफ आई वर इल, अगर मैं बीमार होता, आई वुड नॉट मिस माई क्लास, तो मैं क्लास को मिस नहीं करता, तो भी मैं क्लास को मिस नहीं करता। तो देखिए एक चीज, ये जो सेंटेंस है ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये हमारे पास किसका है, इमेजनरी का। और अगर मैं आपसे कहूं आपको इसको इम्पॉसिबल में बदलना है तो आप क्या करोगे, इफ आई। अब आपको पता होना चाहिए वर हमारे पास कौन सी फॉर्म है, वर हमारे पास वर्ब की 2nd फॉर्म है। तो वर्ब की 3rd फॉर्म क्या थी, बी, वॉज एंड बीन। नहीं पता है तो नेक्स्ट जो अपनी लास्ट वीडियो थी वो देख लेना, उसमें बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। तो क्या होगा, इफ आई बीन इल। ठीक है, इफ आई बीन, देखिए जैसे मैं कहता हूं इफ आई वर इल, ठीक है, तो आपको पता है ये किसका है, अपने पास, हमारे पास ये इमेजनरी का है। और अगर मेरे को बनाना है किसका, हमें बनाना है अब इम्पॉसिबल का, तो क्या करेंगे, एक कंडीशनल वर्ड, ठीक है, सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, हेड, तो ये हमने लगा दिया हेड। अब आएगी V3, V3 किसकी, ये तो V2 है, तो इसकी V3 क्या होगी, बी वॉज बीन, और यहां पर होगा इल। उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, वुड है, वुड डाल दिया, उसके साथ नोट, उसके साथ हैव, उसके साथ मिस की 3rd फॉर्म क्या हो गई, मिस्ड माई क्लास। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने शायद ये चीज पहली बार सुनी हो और बच्चे क्या करते हैं, डबल एक साथ चीजें देख के वहीं एरर लगा देते हैं। जैसे मैं कह देता हूं, इफ आई
हैड आ कार, आई वुड हैव ड्रॉप्ड यू एट होम। ये मान लीजिए सी पार्ट, डी का मतलब नो एरर, ठीक है, और ये मैंने कह दिया बी पार्ट, और ये मैंने कह दिया ए पार्ट, ठीक है। मान लीजिए एग्जाम में आपके पास ऐसा ही बिल्कुल डिट्टो चीजें आ जाए, इफ आई हैड ए कार आई वुड हैव ड्रॉप्ड यू एट होम, ठीक है। तो देखिए, अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ रखा है तो हैड आपके लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म भी है, हेड की अगर वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म है तो पीसी में एक केस क्या बनता है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो एक तो ये बनता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं हमको क्या बनाना है, इम्पॉसिबल। तो आप क्या करोगे, इफ आई हैड, देखिए इफ क्या है, कंडीशनल वर्ड, आई क्या है, सब्जेक्ट, और ये जो हेड है, ये जो मैंने हेड लिखा है ना, ये तो लिखा है रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, और इस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हेड यहां पर क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर मैं आपसे पूछूं हेड की थर्ड फॉर्म क्या है, तो मैंने आपको लिखवाया था हैज या हैव फर्स्ट फॉर्म होती है, हेड और हेड कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म। तो क्या होगा, इफ आई हैड ए कार, ठीक है, दो हेड एक साथ आएंगे, बच्चे इसको गलत देख लेते हैं कि भाई हेड हेड एक साथ नहीं आएगा, तो कंडीशनल में अपने साथ हेड हेड साथ आ सकता है। तो क्या करेंगे, इफ आई हैड ए कार, आई, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया वुड, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और एड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ध्यान रखना अपने साथ हेड हेड भी चीजें, ऐसी चीजें भी आ सकती है, ठीक है। चलिए फिर से इसके एक दो एग्जांपल और करते हैं, उससे और भी आपको क्लैरिफाई हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं इसी में। नेक्स्ट मैं कह देता हूं, इफ वी हैड धोनी इन आवर टीम वी वुड हैव won द वर्ल्ड कप, ठीक है। मैंने लिख दिया, अगर धोनी हमारी टीम में होता तो हम वर्ल्ड कप जीत गए होते, ठीक है। देखिए कंडीशन क्या है, धोनी का होना, रिजल्ट क्या है, वर्ल्ड कप का जीतना, मतलब एससी ये है और पीसी ये है। एससी क्या होना चाहिए, कंडीशनल वर्ड इफ, सब्जेक्ट क्या है, वी, हेड क्या है अपने पास, ये जो हेड है ये है रूल के अकॉर्डिंग, और इस हेड की वर्ब की ये तो सेकंड फॉर्म है, और हमें हेड की अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके आनी है तो क्या होगा, इफ वी हैड धोनी इन आवर टीम, वी सब्जेक्ट, वुड, उसके साथ हैव, उसके साथ V3 मतलब वॉन विन वॉन वॉन, द ऑब्जेक्ट हमारे पास हो गया द वर्ल्ड कप, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। तो देखिए हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा आज इसमें इम्पॉसिबल। आपको पता है जब भी हम कंडीशनल की बात करते हैं तो कंडीशनल में हमारे पास दो चीजें जरूरी होनी चाहिए, क्या, एक तो कंडीशन, दूसरा रिजल्ट। कंडीशन को हमने कहा एससी और रिजल्ट को हमने कहा पीसी। कंडीशन के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्ट्रक्चर उसमें होगा एक कंडीशनल वर्ड, सब्जेक्ट, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हम प्रिंसिपल क्लॉज की बात करें जैसे हम पीसी बोलते हैं तो उसमें क्या होगा हमारे पास स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, उसके बाद हमारे पास हैव, उस वुड सॉरी सब्जेक्ट, उसके बाद वुड, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो फिर हमने लिखा इफ वी हैड धोनी इन आवर टीम, अगर धोनी हमारी टीम में होता तो वी वुड हैव वॉन द वर्ल्ड कप, तो हम वर्ल्ड कप जीत गए होते। तो हमने यहाँ लिखा ये कंडीशनल वर्ड, ये सब हमारे पास सब्जेक्ट, और जो ये हेड, ये वाला हेड लिखा है ये कौन सा है, रूल का, और ये जो हेड आया है ये किसके हिसाब से आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म के हिसाब से, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं इसी में। एक हमारे पास होता है इन्वर्जन, ठीक है। इन्वर्जन का हिंदी का अर्थ अगर मैं बताऊं तो इसका मतलब होता है पलट देना, किसी चीज की पोजीशन चेंज कर देना, ठीक है। एक होता है हमारे पास इन्वर्जन, ठीक है।
तो इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? इन्वर्जन में हम छेड़छाड़ करते हैं एससी के साथ, मतलब सबऑर्डिनेट क्लाउज के साथ, ठीक है। तो हम किसके साथ छेड़छाड़ करेंगे? सबऑर्डिनेट क्लाउज। सबऑर्डिनेट क्लाउज का मतलब जिसके साथ एक कंडीशनल वर्ड होगा। तो देखिए जनरली हमारे पास क्या होता है, एक कंडीशनल वर्ड होता है, ठीक है, सब्जेक्ट, जनरली हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब आप इन्वर्जन करोगे तो क्या करोगे, ये हेल्पिंग वर्ब इस कंडीशनल वर्ड के ऊपर बैठ जाएगी। आप ये सोच के चलो, जब आप इन्वर्जन करोगे तो हेल्पिंग वर्ब का वेट ज्यादा है और वो उठ के किसके ऊपर बैठ जाएगी? कंडीशनल वर्ड के। और जैसे ही वेट ज्यादा होगा तो कंडीशनल वर्ड दब जाएगा, तो यहां पर के तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, और यही क्या कहलाएगा हमारे पास, इन्वर्जन, ठीक है। कई बार क्या होता है, शुरुआत में इन्वर्जन दे दिया होता है, ठीक है, और बच्चों ने अगर इन्वर्जन नहीं पढ़ा होता तो उन्हें यही लगता है कि इसी पार्ट में एरर है, लेकिन वो पार्ट बिल्कुल सही होता है। कई बार नो एरर भी होती है उसी चीज में। जैसे मैं कहता हूं, जैसे मैंने लिखा था, इफ शी हैड हायर्ड अ टैक्सी शी वुड हैव रीच्ड एयरपोर्ट ऑन टाइम, ठीक है। देखिए अपने पास कंडीशनल वर्ड, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। देखिए अगर मैं बात करूं इम्पॉसिबल के व्यू में तो ये बिल्कुल सही है, और मैं अगर आपसे बोल दूं कि आपको इसका क्या बनाना है, आपको इसका बनाना है इन्वर्जन, तो इन्वर्जन में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब इसके ऊपर उठ के बैठ जाएगा कंडीशन के ऊपर, और कंडीशन के ऊपर उठ के बैठेगा तो इसके बोझ से बेचारा कंडीशनल दब जाएगा। तो क्या होगा, हैड शी हायर्ड अ टैक्सी, और बाकी का बिल्कुल सेम उतार दोगे, ठीक है। तो कई बार बच्चे क्या देखते हैं कि हेड से कभी भी शुरुआत नहीं हो सकती सेंटेंस की, तो हेड से शुरुआत हो सकती है कंडीशन में, ठीक है। और अगर आपको ये चीजें समझ नहीं आती तो एक बार हेड को दोबारा अपनी पोजीशन पे भेजोगे, तो हेड जैसे ही खड़ा होगा तो हमारे पास कंडीशनल वर्ड के ऊपर से बोझ हट गया, आप कंडीशनल वर्ड फिर से खड़ा हो जाएगा। जैसे मैं कह देता हूं, मैं हेड को अब दोबारा छोड़ इधर फेंक दूं तो क्या होगा, शी हैड हायर्ड। अब यहां से जैसे ही हटा तो दोबारा से हमारे पास क्या आ गया, कंडीशनल वर्ड हमारे पास उठकर आ गया, ठीक है। ऐसे चलो मैं एक और बता देता हूं, इफ आई हैड बीन इल आई वुड नॉट हैव मिस्ड माई क्लास, ठीक है। इफ आई हैड बीन इल, अगर मैं बीमार भी होता तो भी क्लास को मिस नहीं करता, तो ये अपने पास आ गई कंडीशन एस, और ये अपने पास बी सी, ठीक है। अब देखना क्या है, कंडीशनल वर्ड, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। देखिए ये अपने पास कंडीशनल वर्ड, ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब। इन्वर्जन में क्या होता है, ये हेल्पिंग वर्ब उठ के किसके ऊपर बैठ जाती है, कंडीशन के ऊपर, तो क्या होगा, हेड, ठीक है, आई बीन इल, और बाकी का बिल्कुल सेम, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो देखिए इस पॉइंट पे हमने क्या कर रहा, इस पॉइंट पे हमने इन्वर्जन करना सीखा। इन्वर्जन जब भी आप करोगे तो एक चीज याद रखोगे, छेड़छाड़ सिर्फ और सिर्फ एससी के साथ करनी है, पीसी बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। अब देखिए कई बार एरर भी आ जाती है, ठीक है। अब वो एरर मैं आपको बता देता हूं कैसे होती है। चलो नीचे लिख देता हूं, नीचे दिख रहा हो तो मैं कह देता हूं, हैड आई purchased a car, I would give you a party। ये अपना सी पार्ट, ये अपना डी पार्ट, मतलब नो एरर, और ये मैंने कह दिया इसको बी पार्ट, ठीक है, और ये मैंने इसको बोल दिया ए पार्ट, ठीक है। मान लिया एग्जाम में आपके पास आ गया, हैड आई परचेज ए कार आई वुड गिव यू ए पार्टी। अगर मैंने एक कार खरीदी होती तो मैं तुम्हें पार्टी जरूर देता, ठीक है।
अब देखिए जिस बच्चे ने इन्वर्जन नहीं पढ़ रखा वो सबसे पहले ए पार्ट में एरर डाल के हो जाएगा, ठीक है। वो तो ये सोचा ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और रिजल्ट हो गया ना, रिजल्ट आते ही कहेगा ओ तेरी माँ का ये क्या हो गया, ठीक है ना। तो वही वाला खेल हो जाएगा अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो। ध्यान रखना, अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको पता होगा ये इन्वर्जन है। इन्वर्जन का मतलब हेड अगर जाएगा तो यहां से कंडीशनल आ जाएगी। अब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो पीसी में क्या होना चाहिए, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या होगा, वुड तो है लेकिन ना तो यहाँ हैव है ना है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पर एरर किस में आएगी, थर्ड पार्ट में। क्या, वुड के साथ हैव गिवन, ठीक है। तो ये चीजें है हमारे पास। तो ऐसे आपके पास इन्वर्जन में से एरर आ सकती है। अगर आपने इन्वर्जन नहीं पढ़ा है तो आप पहले ही पार्ट में एरर देके सोच लोगे कि भाई ये भी हो गया, लेकिन आपका जब रिजल्ट आएगा तो कुछ और ही हुआ मिलेगा, ठीक है ना। देखिए इस हिसाब से मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ कि आप सिस्टम पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अब इस सिस्टम पढ़ने का मतलब क्या होता है, हमारे हरियाणा में, मैं हरियाणा से ही हूँ, हमारे हरियाणा में क्या होता है कि जब भी कोई चीज मुश्किल होती है ना तो एनकरेज करने के लिए बोलते हैं भाई कर दे, सिस्टम पढ़ देंगे मिलके। अभी सिस्टम का पढ़ने का मतलब क्या होता है, पेपर को बहुत अच्छे तरीके से करना, ठीक है ना। और एक नारा और होता है हमारे यहाँ पर जय बाबा की, तो पूरा क्या बनता है स्लोगन, भाई कर कर सिस्टम पाड़ देंगे जय बाबा की। तो ये हमारे पास हमारा स्लोगन आता है, जय बाबा की सिस्टम ने पाड़ देंगे, ठीक है ना। तो ये होता है अपने पास। तो आई होप आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी, ठीक है। चले, पारदेश का सिस्टम है फटा या नहीं फटा अभी तक बता दो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि भाई पढ़ के सिस्टम पाड़ सकते हो या नहीं, ठीक है। अगर नहीं पाड़ सकते तो फिर करवा दूंगा यही चीजें, लेकिन सिस्टम आपको खुद पाड़ना है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आता है वो क्या बोलता है कि दो कंडीशनल वर्ड एक साथ यूज नहीं हो सकते। दो कंडीशनल वर्ड कभी भी एक साथ यूज नहीं हो सकते। जैसे एग्जाम में क्या एरर आती है, इफ सपोज आई वर a magic pencil I would draw a car, ठीक है। देखिए सब लोग आजकल कार के पीछे पड़ रहे हैं। वो कोई कहता है कि मेरे पास कार होती तो मैं तुझे छोड़ आता, ठीक है। कोई कहता है मेरे पास वो होती है ना शकला का बुम्बो वाली पेंसिल होती तो मैं क्या डरा कर देता एक कार। सबको चाहिए कार, ठीक है। तो देखिए अब इफ भी हमारे पास क्या है, कंडीशन है, और सपोज भी हमारे पास क्या है, कंडीशन है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि दो कंडीशन एक साथ नहीं आ सकती। तो क्या होगा, इफ आई वर आ मैजिक पेंसिल आई वुड ड्रा ए कार, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए ठीक है। तो आपको बस ये चीज ध्यान रखनी है कि अपने पास एक जैसे कंडीशन, मतलब कंडीशन वर्ड दो एक साथ नहीं आ सकते। और दूसरी बात, कंडीशन वर्ड के साथ कभी नोट नहीं आएगा, तो वहां अनटिल या फिर अनलेस का यूज होगा, ठीक है। या एक और कह सकता हूं मैं, इन केस इफ आई वर absent I he would take my parcel, ठीक है। इन केस अगर, और इफ यदि आई वर एब्सेंट, अगर मैं एब्सेंट होता, ही वुड टेक माई पार्सल, तो वो मेरा पार्सल ले लेता। तो यार एक ये और एक ये, तो दो कंडीशन कभी अपने साथ एक साथ आएगी नहीं। तो क्या होगा, इफ या फिर कह सकते हो इन केस, इसका मतलब है कोई एक आएगा, कोई एक ही सिस्टम में रहेगा, या तो इफ या फिर इन केस, ठीक है ना। तो क्या होगा, इफ या फिर इन केस आई वर एब्सेंट ही वुड टेक माई पार्सल, ठीक है। तो देखिए
आज हमने कुछ पॉइंट्स करे हैं, अभी भी चैप्टर कंप्लीट नहीं रहा है, अभी भी इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गए हैं जो हम कल की क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास को हम यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो मैं हर बार कहता हूँ कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आपने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए या फिर आप चैनल पे जाइए, तो उसमें प्लेलिस्ट में देखोगे तो उसमें टॉपिक वाइज सब चीज़ें कर रखी हैं और आपके लिए साथ साथ मोटिवेशन क्लासेस भी हैं और कुछ फैक्ट्स की सीरीज भी चलाई गई है, ठीक है। तो आप वहाँ पर जाकर उन्हें समझ सकते हो, देख सकते हो कि हमारी अब तक क्या गलती थी, क्यों हमारे इंग्लिश ग्रामर में नंबर नहीं बढ़ रहे थे, कहाँ कमी थी। तो वहाँ पर आप अपनी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।